अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अच्छा जी, पारा नंबर 13 और रुकू नंबर 13, यहाँ पे आगे सूरह इब्राहीम शुरू होती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये किताब हदायत के लिए आई और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल हुई। दुनिया ढूंढने वालों को नुकसान होगा और ये भूल है। हर कौम में रसूल आए और उन्हीं की ज़ुबान में उन्होंने आके तबलीग की। हदायत अल्लाह जिसे चाहे दे, वो हिकमत वाला है। इसी तरह से मूसा आए राह दिखाने के लिए, और ये जो नेक राह है ये साबित कदम रहने वालों को और शुक्र करने वालों को नज़र आती है। मूसा ने फ़िरौन से जो है ना छुड़वाई का एहसान दिलाया कौम को कि नेकी पर खुशहाली और नाशुक्री पर अजाब होगा। सब भी इनकारी हों तो अल्लाह बेपरवाह है, यानी कि अगर अल्लाह को कोई भी ना माने तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौम नूह, आद, समूद को देख लो, जिन्होंने रसूलों की बात में शक किया, उनको आम आदमी कहा, अपने जैसा कहा। ये बहुत बड़ा गुनाह है नबियों को अपने आप जैसा करना, अपने जैसा करना। बाप दादे के रास्ते को दुरुस्त समझा। रसूलों ने कहा कि जिसको चाहे अल्लाह हदायत दे, उसके हुक्म के बगैर निशानी नहीं, उसके सिवा किसी पर भरोसा नहीं, और सब्र करना बहुत ज़रूरी है। मुनकरों ने तंग किया, अपना दीन अख्तियार करने को कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तबाह हो जाएंगे, रसूल की कामयाबी होगी, मुनकरों को अजाब होगा दोज़ख में, और जब मौत आएगी तो उस वक्त भी उनको अजाब होगा, और उनकी जितनी भी जो कामयाबी होती है वो राख की तरह उड़ जाती है। अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, वो चाहे तो कोई दूसरी मखलूक ले आए। क़यामत में अल्लाह के सामने होंगे सारे लोग, देख लेंगे खलासी नहीं। शैतान से मदद मांगेंगे तो वो कहेगा कि मैंने ज़बरदस्ती गलत रास्ता नहीं दिखाया था। यानी कि शैतान जो है ना वसवसा डालता है ना, पकड़ के तो नहीं काम कराता इंसान को गलत। अजाब होगा, नेक लोगों को जन्नत मिलेगी। मिसाल जैसे एक साफ़ सुथरा दरख्त जिसकी ज़मीन में जड़ें और उसका फल आसमान में, और गलत लोगों की मिसाल जैसे दरख्त उखड़ जाए। मिसाल है ईमान वालों के लिए ईमान की मजबूती को, और बेईमान लोगों को जो है ना कमज़ोरी, नाशुक्री और गलत राह पर डालने वाले, ये सब दोज़खी होंगे। शिरक वाले भी दोज़खी होंगे। नमाज अदा करने वाले, ज़कात पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, सदका देने वाले, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, नेक बंदे हैं। अल्लाह ने ज़मीन व आसमान बनाए, पानी उतारा, रोज़ी दी, नदियाँ चलाईं, दरिया बने, सूरज चाँद, दिन रात, हर चीज़ जो भी इंसान के लिए चाहिए थी, ये सब पैदा किया। उसका एहसान गिनना बहुत मुश्किल है। इंसान बिलाशुबा बहुत बड़ा नाशुक्रा है। इब्राहीम ने कहा कि मालिक इस शहर को, यानी कि मक्के को, अमन वाला बना दे, और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना, मेरी राह वालों को बख्श देना। मैंने औलाद वीराने में छोड़ दी तेरे घर के पास, नमाज की हिफाजत के लिए। उनको रोज़ी दे कि वो शुक्र करें। तुझसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। बड़ी उम्र में इस्माइल और इसहाक दिए, अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐ अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को नमाज पर कायम रख। वालदैन और मोमिनीन मोमिनात को क़यामत में बख्श दे। ये ख्याल ना हो कि खुदा बेखबर है, वो ढील देता है मौत तक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल में वालिद मुशरिक नहीं था, वो चाचे का वाक़या आता है कि वो बुत बनाता था। इसलिए देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जो है ना वालिद के लिए दुआ मांगी कि उसको या अल्लाह बख्श दे। अभी इंतकाम है, ज़मीन व आसमान की बदली के बाद हिसाब होगा रब के सामने, यानी कि क़यामत आएगी, ये ज़मीन आसमान ख़त्म होंगे, नए ज़मीन आसमान बनेंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला के सामने क़यामत में इकट्ठे होकर हिसाब होगा। गुनहगार जंजीरों में पकड़े जाएंगे,
جکڑے جائیں گے اور ان کو آگ میں پھینکے جائیں گے، ان کو آگ ڈھانپے گی، بدلہ ان کی کمائی کا حساب والے کی طرف سے۔ یہ لوگوں کو خبر کرو، یعنی کہ یہ نیکی کی بات بتاؤ تاکہ وہ سوچ سمجھ لیں۔ آگے جی سورہ حج شروع ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔